हिसार के मीरका गांव में हुई कथित लिंचिंग में मारे गए दलित युवक के मामले में 5वें दिन भी पीड़ित पक्ष और प्रशासन के बीच मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण मृतक के शव को 5वें दिन भी नहीं उठाया गया। अब भी मृतक विनोद का शव सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। पीड़ित पक्ष मृतक के परिजनों को 50 लाख व घायलों को 25-25 लाख रुपए देने, मृतक के परिजनों में से एक को स्थायी नौकरी देने, हथियारों के लाइसेंस देने और सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर प्रशासन और पीड़ित पक्ष में शनिवार को भी कोई सहमति नहीं बन पाई। पिछले 4 दिन से पीड़ित पक्ष के साथ कई सामाजिक संगठन के लोग सामान्य अस्पताल में धरना दे रहे हैं, जिनमें मृतक की पत्नी व उसका 1 साल का बच्चा भी शामिल है। पीड़ित पक्ष की तरफ से मनोज अटवाल ने कहा कि गांव में अब भी दबंग उनके समाज के लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, वो मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस घटनाक्रम को अंजाम दिए हुए 5वां दिन हो गया है। 17 लोगों को नामजद आरोपी जो अभी हमारे साथी जिंदा हैं, जिनके साथ मारपीट हुई है, भाई विनोद की तो हत्या हो गई है। 2 साथियों को जो मरणासन छोड़ दिया गया था, उन्होंने अपने बयान में बताया कि 17 कुल लोग थे। उन 17 लोगों को बाई नेम FIR दे दी गई है, उनका बयान दे दिए गए हैं। 17 में से ये नकारा पुलिस प्रशासन अभी तक सिर्फ 4 लोगों को गिरफ्तार कर पाया है, जबकि प्रशासन ने 24 घंटे तक उनको भागने का समय दिया। शुरू के 24 घंटे में प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और आरोपियों को पूरा भागने का मौका दिया और इस कड़ी में वो अब पुलिस एरिया को दूर तक भाग गए हैं। 24 घंटे के बाद जब जैसे जैसे धीरे धीरे समाज इकट्ठा होना शुरू हुआ, समाज की संख्या के इकट्ठा हुई, समाज में जो आवाज़ बनी, उसके बाद प्रशासन थोड़ी हरकत में आया है। उस हरकत में आने के बाद आज 4 दिन में 4 आरोपी इस तरीके इस कार्रवाई को आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से काम कर रही है पुलिस, कितना ढिलाई है ये कि पूरा जिला प्रशासन, पूरे हरियाणा की पुलिस 17 नामजद आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। सिर्फ 4-5 दिन में 4 आरोपी, उसके साथ जो पीड़ित परिवार की तरफ से मांग पत्र हमने जो जिला प्रशासन को सौंपा था, उसमें से भी कोई मांग पूरी नहीं की गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांगों को एक बार बता दूं कि इसमें 17 नामजद आरोपियों को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार और उसको इनियस क्राइम समझते हुए, क्योंकि एक आदमी को इतना पीटना कि पीटते पीटते मर जाए, ये इनियस क्राइम की श्रेणी में देखा जाए और उसको फास्ट ट्रैक में लेकर इसको फांसी के तक पहुंचाया जाए। एक ये परिवार की मांग है। दूसरी, समाज ने ये मांग की है कि जो भाई विनोद चला गया इस दुनिया से, इन गुंडागर्दी के तहत जो कार्रवाई की, जो वहशीपना इन लोगों ने किया, उसमें भाई विनोद की जो बर्बर हत्या हुई है, उसकी एक विधवा पत्नी अपने पीछे छोड़ गई, पत्नी पीछे छोड़ गया। 1 साल का बच्चा है आप विनोद भाई का, वो बच्चा और जो विनोद भाई की पत्नी है, उनके आगे के जीवन को सुगम बनाने के लिए जो प्रशासन है 50 लाख रुपए की मांग पीड़ित महिला के लिए, और जो 2 साथी मरणासन हैं उनके इलाज व उनके वो अभी इतना टूट चुके हैं कि वो आगे अपनी जिंदगी में कोई काम भी नहीं कर पाएंगे, उनके लिए भी 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग यहाँ से की गई है। और साथ में स्थायी सुरक्षा मुहैया करवाने के बाद, क्योंकि ये समाज के जो पीड़ित समाज के लोग हैं, ये उस गांव में अल्पसंख्यक हैं और जो आरोपी जो तबका है, आरोपी जो लोग हैं, वो बहुसंख्यक में वहाँ पर हैं। एक स्थायी सुरक्षा की बात हमने की है उनसे, गाँव में भी सुरक्षा की, क्योंकि बार ये घटनाएं आ रही हैं। जो आरोपियों के परिवार के लोग हैं, वो हमारे समाज की महिलाओं को कह रहे हैं, तुम क्यों नारे लगा रहे हो, क्यों हमारे बच्चों को फांसी के तख्ते पर मांग कर रहे हो। तो गाँव में भी छिटपुट हिंसाएं शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे वो लोग सोशल मीडिया पर अब भी ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे जीजा लगते हैं, हम तुम्हारे बटे हुए हैं। ऐसी बातें वो सोशल मीडिया के माध्यम से लिख रहे हैं। ऐसे में पूरा जिला प्रशासन नाकारा नजर आ रहा है। हमें सरकारी नौकरी और DC रेट की नौकरी के लिए भी मांग की है। एक चौथी जो मांग है, उसमें पीड़ित जो महिला विनोद जी की पत्नी है, उसके लिए स्थायी रोजगार की जो बात है, स्थायी नौकरी की मांग हमने की है। और जो साथी इस स्तर पर पहुंच गए, वो कोई अपना खुद का काम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए भी नौकरी की एक मांग हमने की है। और साथ साथ क्योंकि अल्पसंख्यक है और वो लोग बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं राजनीतिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, इसके लिए वहाँ पर 25 जो परिवार हैं जो इस समाज के, उनको भी सशस्त्र किया जाए, उनके भी आर्म लाइसेंस की डिमांड यहाँ से की गई है। ये 5 मांगे हमने प्रशासन को दे दी हैं, पर इन पर अभी तक ना ही आरोपियों को पकड़ा गया है, ना ही कोई रेमेडियल प्रोसेस जो चलता है आर्थिक सहायता का, उसमें भी जिला प्रशासन की यहाँ की मुखिया एक महिला होने के बावजूद भी इस महिला का दुख दर्द नहीं समझ पा रही है और वो संवेदनहीन बनी हुई है, उनमें कोई संवेदना नहीं बची है। 1 साल का बच्चा 5 दिन से इस धरनास्थल पर, हम लोग रात में भी वो बच्चा यहाँ है, उस बच्चे की तबीयत खराब है, वो बहू को दौरे आ रहे हैं बार। एकदम उसको जब पता लगा कि मेरा जो पति है वो दिहाड़ी पे गया था और उसका एकदम हत्या हो गई है, उस बहू को दौरे आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई स्वास्थ्य सुविधा भी यहाँ उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इस बात को लेकर के समाज में भारी आक्रोश है। समाज के सभी संगठनों के लोग, सभी वर्गों के लोग इस न्याय की मांग में धीरे धीरे इस पीड़ित परिवार के साथ जुट रहे हैं।
इस संबंध में हिसार के एसडीएम जगदीप ने बताया कि पीड़ित पक्ष के साथ सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कानून अपना काम कर रहा है और कुछ मांगे राज्य सरकार के अधीन है। सरकार की तरफ से जो फैसला होगा उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। पहला जो मुद्दा था वो तो था इनका मुआवजे की राशि का था। वो इन्होंने जो मृतक है उसके परिवार के लिए 50 लाख, मृतक है जो उसके परिवार के लिए 50 लाख और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए 25-25 लाख रुपए दो थे। तो ये इनकी डिमांड्स थी और उसके अंदर हमारा प्रोग्रेस ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेट्यूटरी जो अमाउंट है वो अमाउंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस की तरफ से जो मृतक है उसके परिवार को मिल चुका और एक इंजर्ड है उसके परिवार को मिल चुका है। दूसरा जो इंजर्ड है उनका कोई बैंक अकाउंट जो था वो नहीं था, तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हमें मिल जाएंगी तो हम वो भी इनको दे देंगे। दूसरा जो पॉइंट था वो था इनका कि जो 17 जो एक्यूज़ हैं इनको आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने का, उसमें अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। डिप्टी साहब 5 हो चुके हैं, 5 जो हैं वो हो चुके हैं। कल शाम का ये था कि 4 अरेस्ट हो चुके थे, 1 को राउंड अप किया था, अभी 5 अरेस्ट हो चुके हैं। और तीसरा इनका था कि जो मृतक है उसके परिवार में से किसी एक को सरकारी पक्की नौकरी दी जाए, तो वो मैटर है वो स्टेट लेवल का है। चौथा मैटर इनका ये था कि जो हमारी कंपनसेशन है वो 50 लाख और 25 लाख इंजर्ड को, वो भी स्टेट मैटर है, वो भी स्टेट के पास गया हुआ है। और 5वां इनका था कि हमें जो आम लाइसेंसेज हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ। तो आम लाइसेंस में भी हमने इनको कहा है कि जो विटनेस होंगे उनके प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के अंदर हम इनके जो भी हैं उनको अप्लाई करवाएंगे और उनके गन लाइसेंस के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं डिस्ट्रिक्ट में उनके सामने केस इनका भेजेंगे। बताते हैं कि 5 दिन पहले हिसार के गांव मीरका में दबंगों ने खेत की मोटर चोरी के आरोप में 3 व्यक्तियों को काफी पीटा था, जिसके बाद एक युवक विनोद की मौत हो गई थी और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक व घायल दलित समाज से और समाज का आरोप है कि गांव में दबंगों ने उनका जीना मुश्किल किया हुआ है। इसी को लेकर सिविल अस्पताल में पिछले 4 दिनों से धरना चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।